नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं बरवाला हल्के के अलग अलग गांव के हम दौरे कर रहे हैं। इस दौरान इस समय हम लोग हैं सरसोद में, और सरसोद में यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कुछ बुजुर्ग इस साइड बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे राजनीति को लेकर, राजनीति की चर्चाएं को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, बरवाला में किसने विकास कराया, कौन से नेता जनता के बीच रहते हैं और क्या कार्य अब तक हुआ है, सरकार ने क्या किया है। इसी तरह आप इस साइड भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत बुजुर्ग बैठे हैं कि वो बुजुर्गों का राजनीति में बड़ा दिलचस्पी होती है और बुजुर्ग ये बता सकते हैं कि यहाँ किस नेता ने विकास कार्य कराया और किस नेता आने वाले चुनाव में कौन सा नेता भारी पड़ सकता है, कौन सा नेता अगर टिकट मिला तो यहाँ से सीट निकाल सकता है। तो इसी को लेकर हम लोग बात करेंगे लोगों से, यहाँ से बुजुर्गों से। आइए मेरे साथ। तो आपको मैं जैसे कि हाँ जी, राम राम जी। टाइम पास कर रहे हो? हाँ, टाइम पास कर रहे हो, अच्छा जी। आने वाले चुनाव है नज़दीक, तो कौन सा नेता बढ़िया है? देखेंगे वो तो टिकट लेके आओगा नहीं। जो देखा है भाई कौन सा बढ़िया से आदमी देख के फिर देंगे। तो इस बार जो आपने सरकार बनाई है सेंटर की, किस मैं तो मोदी है। अच्छा, तो बरवाला हल्के के लिए पहले आपका रामनिवास घोडेला विधायक रहेगा ना, मैं तो कौन चांदे भाई, और एक वेद नारंग रह गए, वो भी कोई काम। ठीक है, और सुरेंद्र पुनिया अभी जिला अध्यक्ष थे। हाँ, मैं तो और आओगा ये बार उसकी देंगे। कौन आओगा वो? देखो ले कौन आओगा। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ऐसे तो आपको पता है। ये आड़े बैठा था ये क्या नाम है? जोगीराम। अच्छा, सियाग। आप सारे उन्हीं को चाहते हो? सारे उनको चावा। अच्छा, तो क्या किया जोगीराम सियाग ने? जोगीराम बरगा नरम आदमी नहीं भाई एक भी, और जरा ठा बाप बैठ के ले जे नहीं ओढ़े तैयार रहे से। अच्छा, और ये तो नुआ को नहीं पूछते भाई कौन कड़ा अंडा सर के नहीं। अच्छा, कैंडिडेट तो जी भी वो पुण्य की कौन जोगीराम सिहाग की, वो जोगीराम सिहाग भारी। अच्छा, इनमें जोगिंदर जैसे जोगीराम सिहाग और पूर्णिया में कौन सा भारी है? जोगीराम सिहाग। जोगीराम सिहाग, क्या कारण मानते हैं? ये बढ़िया है जी, एक दो बार हार भी लिया, मतलब वैसे अच्छी छवि के नेता है। अच्छा, हाँ, कोई धोखाबाजी नहीं, को स्पष्ट करने वाले हैं। तो अगर जोगीराम सिहाग को यहाँ से टिकट मिल जाए तो क्या सीट निकल सकती है? खूब बढ़िया निकलेगी जी, 30-40 हज़ार वोटा है कम से कम। तो आप बताइए, क्या आप कह रहे थे जोगीराम सिहाग बढ़िया है, क्या क्या कैसे? बढ़िया है, मतलब जो आएगा नहीं इतना फर्क चलवा दूंगा। अच्छा, ये तो 10 रुपया में बुला ले किसी के ब्याह में से ये तो और नेता है नहीं, 100 रुपया में 21 रुपया में, वो 21 है 22 मतलब जायज है, मतलब किसी का लिया गरीब आदमी को तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस चीज में फायदा है उसका, उस चीज से नोट वोट बन रहे इसके। तो आपको क्या लगता है आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या जोगीराम सिहाग को टिकट देगी? हाँ, जो जनरल जो जाट जाति के हिसाब से आव नहीं हो तो यह काट सके सीट है, अन्नी कौन लेकर और कौन सी जाति दे दी जो। हाँ, जोगीराम काट पुनिया तो बहुत विरोध है, मतलब सुरेंद्र पुनिया बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। हाँ, सुरेंद्र पुनिया सीट नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकता बिल्कुल। जोगीराम सिहाग निकाल सकते? हाँ, निकाल सके पक्की। अच्छा, अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, कैसा नेता हो बरवाला की ओर से जो आपको कोई दिखाई देता है कि ये नेता? काम करने वाला बंदा होना चाहिए। कौन हो? कोई भी हो, चाहे जो जिस तरह जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो जनता ही सुनेगा। ऐसा कोई नेता आपके निगाह में? बिल्कुल है, जोगीराम है। अच्छा, हाँ, जोगीराम सिहाग ने क्या किया है? जोगीराम सिहाग ने काम तो यो तो क्या करेगा, अभी तक क्यों बढ़िया को नहीं, कैसे काम करेगा। अच्छा, आपको लगता है अगर जोगीराम सिहाग को टिकट मिले तो? लोगों के बीच में रहता, दुख सुख में आने वाला काम आने वाला बंदा है। अच्छा, और सुरेंद्र पुनिया और जोगीराम के बीच में कौन स्ट्रॉन्ग मानते हैं आप? जोगीराम बहुत भारी पड़ेगा इससे, सुरेंद्र पुनिया से बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। हाँ जी, आप बताइए किसने विकास कार्य करवाए? विकास करिए कौन करवा मन के भी विकास करिए क्यों, हमारे अनपढ़ आदमी है हम तो। नहीं, रोड किसने बनाए, कॉलेज किसने बनाए, पानी की टैंक किसने बनाए, सफाई रोड कोई तो कहते है बोला गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा है, को नहीं कोई कहते है हिंदी कंपनी वाले ने बनाया, हम मन के ब्राह्मण सुना हुआ है, साथी लगा है। तो इस बार के चुनाव में किसको जिताएंगे आप? हाँ, मैं तो जोगीराम आ गया, जोगीराम ने देंगे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या किया ऐसा? आगे करवावांगे, करया के है कि मैं बना तो नहीं हो किसी नहीं बोला। अच्छा, क्या लगता है इस बार अगर चुनाव लड़ेंगे या तो यहाँ से सीट निकल पाएगी? निकल जाएगी अंत को नहीं, जोगीराम की खूब वोट से। और हाँ जी, सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा, टिकट मिल जाती है तो। सबसे ज्यादा वोटों से जीत होगी। हाँ, टिकट मिल गई जोगीराम मैं को जाएगा हमारा हिसाब तो
आप बताइए क्या नाम है जी आपका? राजेश नाम है। राजेश जी आप बताइए, मैंने सवाल किया बरवाला के लिए किसने काम किया ज़्यादा? बरवाड़ा के लिए किसी ने काम नहीं किया जी अभी तक। हाँ बिल्कुल जिस तरह था उसी तरह पड़े हैं। तो अब कौन काम करने वाला है? अब कर सका जोग्राम से आग अच्छा। ये सबके दिला में बैठा है और हर एक आदमी तो सूत्रा मिलातू है, हर एक आदमी इसने चाव भी है। जोग्राम से आगे बनेगा हमारे हिसाब से, तो अगर जो टिकट मिल गई तो सबसे भारी पड़ा। जैसे जसप्रीत जी आप बताइए, जो आपके नेता हैं वो जोगिराम किस टाइप के हैं, किस तरह के? ये बड़े जी सरल और ठंडे स्वभाव के नेता है जी। और दिन में ये सुबह निकलते हैं, शाम को जनता के बीच में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम। इतने ईमानदार नेता है, शायद हरियाणा में तो इतना ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा जी। हाँ 20 साल से जनता के बीच में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में किस तरह का हो रहा है? देखो पार्टी को देखना चाहिए, पार्टी को मौका देना चाहिए। बहुत मेहनत करकी है, काफ़ी समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी ने अब की बार इसको बहुत जो अगर जितवाना है नहीं कैंडिडेट जितना के हिसाब से मौका इसको ज़रूर देना चाहिए जोग्राम सियाग को। आप मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको क्या लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की बरवाला में किस तरह की स्थिति है? हमारी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है जी। हमारे मुकाबले में शायद ही दूसरी विपक्ष का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि सभी विपक्षी दलों में अभी खलबल मची हुई है और हमारा सदस्यता अभियान पूरे जोर पर चल रहा है। और पार्टी की नीतियां जो है मनोहर लाल की मुख्यमंत्री की नीतियां हैं वो बहुत ही हरियाणा के लोगों को पसंद आई है। जिस तरह डी ग्रुप की भर्ती है, निष्पक्ष मतलब उनका सिलेक्शन हुआ है, उससे आम जनता छत्तीस बिरादरी बहुत खुश है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए जा रही है। तो बरवाला हल्के से भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है कि चुनाव लड़े, मैदान में उतरे और जीते? देखो ये हमारा पार्टी का मामला है और जो पार्टी ऊपर से तय करेगी कैंडिडेट उसी को टिकट मिलेगी और उसी का हमारा एक ही लक्ष्य है कमल का फूल। और हम कमल का फूल को लेकर चलते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलते, व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं करते। जो भी पार्टी उचित चाहेगी कमल का फूल का निशान उसको मिलेगा, हम उसकी तय दिल से समर्थन करेंगे। जैसे हम लोग जा रहे हैं गांव का सर्वे कर रहे हैं, हमने आपके नेता जो सुरेंद्र पुनिया जी वो कहीं दिखाई नहीं देते और जोगिराम सिहाग हर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये क्या जोगिराम सिहाग ने अभियान शुरू कर रखा है वोट मांगने की? जोगिराम सिहाग जी एक अच्छे इंसान है और काफ़ी लंबे समय से इनका बरवाड़ा हल्के से संबंध भी है और ये बढ़िया तरीके से अपनी पब्लिक को डीलिंग करते हैं और लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। और सुरेंद्र पुनिया जी जिला अध्यक्ष बनने के बाद सारे जिले की जिम्मेवारी उनकी होगी और उसमें गांव के अंदर उसको मिलने जुलने का टाइम कम लगता है, इस करके उसके सारे जिले का जिम्मेवारी होने के नाते उनको पब्लिक डीलिंग में थोड़ी कमी आ गई है और वो अब धीरे धीरे अब उनका अभियान चल रहा है, वो सब अपनी पूरी कर लेंगे। मेरा नाम राजेश है जी, गाँव जेवरा है। राजेश जी, जेवरा में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी का माहौल अब बना हुआ क्योंकि ये सरकार बहुत बढ़िया काम करवा रही है और हम इससे संतुष्ट हैं। बीजेपी के कौन से कैंडिडेट आप मानते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़े जीतेंगे? बीजेपी के सारे कैंडिडेट वैसे तो जो पार्टी डिसाइड करके भेजेगी वो बढ़िया है हमारे लिए, तो क्योंकि हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कमल के फूल के साथ। दूसरी बात ये है कि पुनिया साहब भी हैं लेकिन वो 19 है, क्योंकि हमारे पास वो पहुँच नहीं पाते। उनका जो वो है, जो उनका एरिया है मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष हैं तो उसकी जिम्मेवारी सारे जिले की है। बाकी जो हमारा कैंडिडेट है जोगिराम सिहाग जी हैं, उनसे हमारे कांटेक्ट बने हुए हैं पहले से ही, वो पहले भी अपनी पार्टी में थे और अब भी हैं, हम उससे संतुष्ट हैं। वो हम चाहते हैं कि वो उसको टिकट मिले और हम उसकी तय दिल से मतलब मदद करें ताकि वो हमारे हल्के का पहले से भी जुड़ा हो उसका आम आदमी के साथ भी और एक अच्छा नेता है। तो आपको क्या लगता है अगर जोगिराम सिहाग को यहाँ से टिकट मिले तो सीट निकल सकती है? हाँ 100% उसकी सीट निकल सकती है, क्योंकि वो पहले जब पिछले चुनाव हुए थे वो पार्टी में थे, वो थोड़े ही वोटों से आ रहे थे और वो कुछ कारण थे हारने के, वो मतलब हम उनको पूरा करने में हम तो कैंडिडेट की कमी मानते हैं क्योंकि हम अच्छे तरीके से पार्टी की सेवा नहीं कर पाए और हम अब चाहते हैं कि हम पार्टी की अच्छी तरह सेवा करें। पार्टी भी निष्पक्ष अपने भर्ती है, जो भी है अच्छे काम करवा रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी से जोगिराम सिहाग को टिकट मिले और हम पार्टी से जितवा के उसको
अपना मेरा नाम है जी प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, बरवाला हलके में जैसे नज़दीक चुनाव है, कौन सा नेता बढ़िया है, कौन सा नेता को चुनेंगे? मैं तो जो समाज सेवी जो अच्छा इंसान है, जैसे हर चीज़ में आगे वाले काम करने वाला इंसान भाई जोगीराम सियागी है। सब चीज़ों में आगे रहता है, जैसे गौशाला और हर कामों में, सार्वजनिक काम या गांव के काम हो, गरीब आदमी के फ़ायदा करता है। हमारे गांव में पानी नहीं था, जैसे पैम्प लाइन दबवाई। और भी नेता है बरवाला हलके से, और नेता आपको नहीं आता है कि कोई काम करने वाला है? काम करने वाला तो अभी तक कोई ऐसा आया ही नहीं अभी तक। अच्छा। हाँ, वेद नारंग है, ये कभी गांव में नहीं आते। सुरेंद्र पुनिया भी नहीं आता, यहाँ पर कभी भी नहीं आए हैं। तो ये अच्छे इंसान, लोग मिलकर रहते हैं, घर घर आते हैं, समाज सेवी आदमी है। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देगी, अगर ये चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, तो इस बार निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे भाई जोगीराम सियाग। मैं तो खट्टर से यही कहता हूँ कि बरवाला हल्के से भाई जोगीराम को ही टिकट दे। बहुत अच्छे इंसान और बहुत बढ़िया आदमी है। सत्यवान जी, जैसे बरवाला हल्के की हम लोग बात करें तो कौन सा कैंडिडेट मजबूत लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में? देखो बात यह है जी, कैंडिडेट तो सारे हैं, लेकिन तो जोगीराम नाडा सभी बना रही इसी सभी नहीं है कोसे की उम्मीदवार की अब तक। अच्छा। हाँ, बहुत क्या किया है जोगीराम ने? जोगीराम हमारे एक मामला, हमारे एक आदमी काम आवा है, छोटा मोटा काम है, और गाँव में आंदा है, मरगत में और चीज़ में लले बड़ी आदमी है। अच्छा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता है, सुरेंद्र पुनिया भी यहाँ से, और भी नेता हैं, तो आप क्या समझ? सुरेंद्र पुनिया को सिस्टम हो रहा जी। अच्छा। हाँ, पहला को सिस्टम है, सुरेंद्र पुनिया पहले सिस्टम हो लिया जी। अच्छा। हाँ, तो जोगीराम सियाग बताते हैं। हाँ हाँ जी। अगर कांग्रेस की हम बात करें, जेजेपी की बात करें, तो और कौन से नेता मानते हैं आप? देखो जी, मैं तो जोगीराम से बड़ा नेता किसी ने मानता ही नहीं जी। बहुत बढ़िया जी, जो अरसा ही है, भाजपा का कैंडिडेट बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार जी। राजेश जी, आप बताइए, जैसे बरवाला हल्के की हम लोग बात करें तो नेता जनता के बीच रहने वाला और समाज के काम करने वाला और आपके विकास कार्यों के लिए कौन सा नेता? जोगीराम सियाग जी। सारे हम कुल मिलाकर इसी की फाइट है जी, और बाकी कोई बराबर में नेता कौन जी। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा क्या कारण है जोगीराम सियाग जो 2-3 बार चुनाव लड़े, इस वजह से या क्या? 2-3 बार चुनाव लड़ा, ये भी कारण है जी। मैंने और बाकी दुख सुख में सबके काम आओ जी, और मिलजुल के चला जी सबके साथ जी। बाकी और नेता है, जैसे आपके पूर्व विधायक हैं, रामनिवास घोड़ेला है, वेद नारंग है, सुरेंद्र पुनिया जैसे जिला अध्यक्ष है आपके बीजेपी के, उनके ये तो गाँव में आके देख जी कौन साहिब जी। जोगीराम सियाग तो आंदा ही रहा जी, गाँव में हर आदमी थी चाहो जी। अच्छा। तो इस बार अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये जीत सकते हैं यहाँ से? चुनाव लड़े तो जी अब की बार जीत जाएगी जी 100%। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई। तो बाबू जी, चुनाव नजदीक है, किसको जिताओगे? किसको? हाँ। भाई कोई आदमी का ना दर फिर तो बता दूंगा। अच्छा, यहाँ से जैसे नाम लगा के चलो, एक जोगीराम सिहाग है, एक सुरेंद्र पुनिया है, एक रामनिवास घोड़ेला है। हम तो रामनिवास घोड़ेला काम का, हाँ। पुनिया काम का। कौन है काम का? और ये थोड़ा सा ये जोगीराम सिसाइया, ये थोड़ा ठीक। अच्छा। हाँ, जोगीराम सिसाया। हाँ ठीक। और पूछ ले। तो क्या किया जोगीराम ने? जोगीराम ने 3 बढ़िया खड़िया लिया। अच्छा। और भाई यू बेचारा हर जेस, हाँ। यू आ रहा है इसकी कमजोरी है। अच्छा। तो जोगीराम सिहाग वैसे अगर चुनाव इस बार लड़ेंगे तो जीत सकता है? जोगीराम? हाँ। मेरे को न्यू ज्ञान कर, तेरे कह तो दिया ही, तू ला दिया। हाँ। मैंने न्यू कह दिए उती जोगीराम ने न्यू को तो कर्म खाती में ले ली। अच्छा। तने कोई दुनिया मराड़ियाँ ठीक होगी। कोई दुनिया में राड़ियाँ नहीं भाई थी। अच्छा। जो कर्म खाती का गला आप बैठ ले रे, गाड़ी ले ले, बस। ये राड़ियाँ नहीं कोई। अपनी दुनिया में जाने में बदलाल गए थे अंग्रेज। इसका ये इंदिरा गांधी थी जब का पर्ची जोड़ी कोठी पे गिरा करते, गाँव ना में 4 जने और कोठी पे ले गए थे जोड़ी पे। ये भाई के करा ये धतू में तो बात साहब पहले सारे प्यारे मन तेरा के ना सो मैंने ना बताया दे। गाड़ी में बिठाओ जी, तेरानियाँ कौन से दुनिया में कौन, या गारंटी करूँ मेरे 1 किला 100 ना तेरा करूँगा इसको। अच्छा। जेती राय दीजिए कोई। मतलब ये बड़े बुजुर्ग को साथ लेके चलना चाहिए। हाँ ठीक बात। जोगीराम सिहाग की बात कर रहे हैं। हाँ, जोगीराम सिहाग की बात नहीं कौन हूँ, थोड़ा बर्तन आड़ा से यूँ तो फिर एक आदमी का जिसका गला वोट नहीं उसका तो ही गला पड़ा रहा, और अपने पर क्या मेरे टोखे को नहीं। मैं गारंटी करूँ मेरा किला भाई तो
आज ना करवा ले, साल में चालूंगा तहसील में। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज के साथ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपके शहर की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।